उसी व्यक्ति को आप दे देंगे। तो पिछले 8 बार से बनकर और बढ़ाने की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है। पार्टी सर्वे कराती है, उसके बाद नीति करती है। ये कौन सा सर्वे है इसमें वो सबसे नंबर 1 पर आते हैं। आपको लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ड्यू टू बीजेपी के इस बार बधारा में इतिहास बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग हर एक जगह, लोग ना चाहते हुए भी, लोगों का मन है बट लोग ना चाहते हुए लोग लग रहा है कि नहीं फिर वही काम कैसे करेंगे। तो लोग कहीं ना कहीं लोग को तलाश रहे हैं, लोगों में देख रहे हैं। एनडीए के लोग भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन यही एक समय है इसमें एक बार हमारे युवा साथी, युवा भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन एक बार सिर्फ देखकर जो भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट है, उनके आचरण को, उनके चरित्र को, उनके कार्यकलापों को, उनके किए गए कार्यों को देखते हुए अगर अपना जो बहुत महत्वपूर्ण जो मत है, लोकतंत्र में मालिक है आप लोग, अगर उसको देखते हुए आप लोग सोच विचार के अपना अगर मतदान करेंगे तो बड़हारा की तस्वीर पूर्ण रूप से बदल जाएगी। ये हम कभी नहीं कहेंगे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये अधिकार आपका है, ये सोच आपका है, आप अपने से सोचिए। लेकिन एक बात आप जरूर सोचिएगा कि किस व्यक्ति के लिए हम खड़े हो रहे हैं, किस व्यक्ति के लिए हम वोट बूथ पर जा रहे हैं और किस व्यक्ति के लिए हम वोट देने जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि उनको मना लिया जाएगा। आप एक बात बताइए कि क्या उनको इसलिए मना लिया जाए कि दोबारा क्या स्थिति थी पिछले बार? सब जगह जा के बोल रहे थे कि हमको मौका दिया जाए, लोगों ने मौका दिया। जिस गांव में आप 5 साल नहीं गए, ऐसे कई पंचायतें जहां आप देखने नहीं गए, समस्या तो दूर की बात थी, आप देखने तो जाते, मिलने तो जाते। तो जब आप 5 साल गए नहीं तो किस लिए लोग आपको ये करेगा? क्यों लोग आपको आज आपके बारे में सोचेगा? तो क्या आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। ये लोगों का कहना है, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर हमारे गार्जियन, युवा भाई सुन रहे होंगे तो उनको भी इस बात में सच्चाई नजर आएगा। हम जहां जहां जा रहे हैं, लोगों का कहना है वो तो उस गांव में आए ही नहीं, 5 सालों कभी दिखे ही नहीं। तो समस्या दूर करना, समस्या का आना, लेकिन कम से कम आपका दायित्व तो बनता है उस जगह जाना, उस गांव में जाना। 5 साल में कभी तो आप जाते, तो कोई एक कारण तो क्या चुनाव आपकी निर्दलीय बनाम निर्दलीय होगा? देखिए, चुनाव जो भी होगा, लेकिन ये हमको पूर्ण विश्वास है कि बड़हारा में इस बार कुछ ऐसा जरूर होगा जो आने वाले समय एक चुनाव के लिए एक मिसाल बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। कहीं ना कहीं लोग मन बनाए हुए हैं, अंदर ही अंदर मन बनाए हुए हैं। 2, 4, 5 दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इस बार बदलाव तो होना है। किस तरीके से बदलाव होता है, क्या होता है, ये पूरे बिहार में ये बड़हारा जो डिसीजन लेगा, जो लोग ये करेंगे, उस बदलाव को देखने के लिए हर एक लोग व्याकुल है कि इस बार क्या होना है। इतना विरोध होने के बाद भी उनके नामांकन में मनोज तिवारी को बुलाया गया। क्या लगता है कि बड़हारा के क्षेत्र के लोगों को लुभाने के लिए बुलाया गया? देखिए, मनोज तिवारी जी माननीय जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो हमने तो बोला कि क्या ये एक कारण होगा वो बीजेपी मुस्लिम को वोट दे दिया जाए, फिर वही स्थिति दोबारा होगी। तो बीजेपी में है मनोज तिवारी, और भी कई बीजेपी के शीर्ष नेता आएंगे भाई, वो तो उनका कोरम है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इस लोकतंत्र में जनता हमारे लोग की स्थिति क्या है, बड़हारा की स्थिति क्या है, इसे छुपी हुई नहीं है ना। किस स्थिति में लोग यहाँ पर रह रहे हैं? जो वादा किया गया था वो पूरे 5 साल कहीं नहीं दिखा, एक बार वो गए नहीं। चलिए 100% कोई भी चीज पूरा नहीं होता है, 70% होता, 60% होता, 50% होता,
40% होता, 0 तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये किस तरह का, किस हद से आप जो है लोगों के बीच में जाएंगे, क्या बोल के जाएंगे? उनका ये भी कहना है कि जो भी छूटे भटके काम होंगे आरके सिंह में, अगर मैं आता हूँ तो वो मैं काम पूरा कर लूंगा। दूसरा, आप आरके सिंह की बात किए, माननीय आदरणीय आरके सिंह जी थे, उन्होंने वो चुनाव में बहुत ईमानदार व्यक्ति, छवि के व्यक्ति है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर उनको हराया, उसमें इनका नाम सबसे पहले उन्होंने दिया। तो क्या कारण है, ये किस तरह की राजनीति चल रही है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को मिल के आप करवा रहे हैं? और अगर कोई आरोप लगाता है तो इसके बाद इनका स्टेटमेंट क्या आया कि ये मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये किस आचरण को बताता है, किस व्यक्तित्व को बताता है? इतना घमंड क्यों है, किस बात का इनको इतना घमंड क्या है कि एक सांसद जो 2 बार यहां से जीते हुए थे, आप उनको कह रहे हैं कि ये इनका एज हो गया है और हार के बाद इनकी मानसिक स्थिति ये हो गई है और ये मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये किस चीज का घमंड है इनको? जो व्यक्ति, साफ छवि का व्यक्ति 2 बार यहां से सांसद जीत चुका था, आप उसको इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये किस व्यक्तित्व को बताता है, किस बात का इनको घमंड है? अरे आपको लोगों ने 8 बार मौका दिया, ये आपके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली थे, लेकिन घमंड किसी का नहीं रहा है, अहंकार किसी का नहीं रहा है। इनके ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम पंडितों का जो है सर काट देंगे। ये किस तरह की भाषा है? आप सर काटने वाले हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी का जो पत्ता होता है, अगर किसी भी भोजन में डाल दिया जाए तो वो प्रसाद हो जाता है, और किसी भी कार्यक्रम में अगर पंडित का आशीर्वाद मिले तो वो पूजा और यज्ञ के समान होता है। उनकी बात आप कर रहे हैं। इतिहास रहा है शुरू से, जो राजपूत वर्ग है वो पंडित, हम लोग पंडित जी लोग का मान सम्मान करते आए हैं। आप उनके बारे में कहते हैं कि उनका हम गर्दन काट देंगे। ये कौन सा भाषा का उपयोग कर रहे हैं? क्या इसलिए उनको वोट दे दिया जाए? कुछ ब्राह्मण समाज आपको कोई वोट दे या ना दे, इसके लिए आप उनको कुछ भी बोल देंगे। कल माननीय आरके सिंह जी ने कुछ बोल दिया तो आप कुछ भी बोल देंगे। तो ये अधिकार आपको किसने दिया है? आप माननीय हैं, आपको आपके भाषा पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन आज तक ना आपको बोलने में, ना आपके कान में। तो क्या कारण है, लोग क्यों आपको ये करेगा? आपको तो लोग हाथ में उठा के रखा था 5 साल पहले, एक उम्मीद से लोग देखा था। तो इस बार पूरा उम्मीद है कि जो पढ़ारा के हमारे अभिभावक हैं, खासकर युवा साथी जो है, वो इस बार बदलाव करेंगे। और जो लोग काम किए हैं कहीं ना कहीं, और एक बार अगर निर्दलीय कोई व्यक्ति जीत के जाता है तो आने वाले समय में बड़हारा में एक इतिहास होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर टिकट पे आता है, लड़ता है, तो उसको ये ध्यान में होगा कि अगर कुछ गलत करेंगे